यूट्यूब में बहुत पुराना वीडियो है एट द एज ऑफ 19 जब मैंने मोटिवेशन की बात कही थी। वैसे एक ज़माने में मैं भी काफ़ी मोटिवेशनल गुरु को फॉलो करता था और अगर आपने मेरा गोल कार्ड पढ़ा है तो उसमें मैं क्लियर लिखा हूँ कि थैंक यू बॉब प्रॉक्टर सर। ये बॉब प्रॉक्टर जी कौन है, राइट? हु इज़ बॉब प्रॉक्टर एक्चुअली? तो मोटिवेशन की जो सबसे बढ़िया किताब दुनिया में आज भी जो मानी जाती है वो है थिंक एंड ग्रो रिच। वाई थिंक एंड ग्रो रिच इज़ कंसिडर एज बेस्ट? क्योंकि इस किताब को लिखने में 20 साल लग गए। आज के डेट में कैसा है, मोटिवेशनल गुरु जो है रातों रात आ जाता है, कुछ टाइम में मोटिवेशन की बातें करने लगता है, जबकि 20 ईयर्स ऑफ डीप रिसर्च नेपोलियन हिल ने अपना करा और फिर ये बुक को जो है अपने पब्लिश किया। और ये आज के टाइम की भी वन ऑफ द बेस्ट सेलर है, थिंक एंड ग्रो रिच, राइट? आपने बुक के बारे में शायद पढ़ा होगा, सुना होगा। ये किताब 1937 में आई थी, राइट? और जो उस वक्त के रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, वन ऑफ द रिचेस्ट आई वुड से ऑफ दैट वाज एंड्रू कार्नेगी। क्योंकि मैं ना ऐसे ही मोटिवेशनल गुरु सिलेक्ट नहीं करता, मैं जो गुरु है ना बहुत ही एनालाइज मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जो गुरु को फॉलो करता हूँ उसमें फिर पूरा डेडिकेशन से करता हूँ। ऐसा नहीं कि बस करने के लिए कर लिया फिर छोड़ दिया, ये मेरा नहीं। मैं हाथ पकड़ता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ, मेरा मेंटालिटी ऐसा है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया। एंड्रू कार्नेगी जिस वक्त ये किताब लिखी गई, ही वॉज दी वन ऑफ दी फाइनेस्ट, जैसे कह सकते हो कि रिचेस्ट लिस्ट में उनका कैटेगरी था। और उन्होंने ये नेपोलियन हिल जो है उनको क्यों पैसे दिया, मतलब सैलरी देते थे ताकि आप रिसर्च कर पाओ कि किस तरीके से लोग सक्सेसफुल बनते थे। और उस ज़माने के सारे सक्सेसफुल लोग ऑलमोस्ट, चाहे आप फोर्ड की बात कर ले, चाहे आइंस्टाइन की बात कर ले, सभी के साथ डीप इंटरव्यू के बहुत रिसर्च किया गया और ये किताब लिखी गई। ये किताब को मैंने 100 बार से भी ज़्यादा पढ़ा है, राइट? बहुत ज़्यादा पढ़ा है। और एक आध वीडियो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में मैंने मेरी किताब भी बताई थी आपको, जो ऑलमोस्ट फटी हुई है, मतलब इतना ख़राब कंडीशन हो गया है क्योंकि इतना ज़्यादा बार मैंने रीड कर लिया उसमें कि उसकी कंडीशन अब ऐसी हो चुकी है। तो जो थिंक एंड ग्रो रिच के जो ऑथर हैं, राइट, उनके अंडर ट्रेन हुए हैं अर्ल नाइटिंगेल, राइट? और उनके अंडर ट्रेन हुए हैं बॉब प्रॉक्टर। तो अगर मोटिवेशन की जिन्होंने नींव रखी, जो मोटिवेशन के जो सारे कंसेप्ट को लेके आए, जो आज भी सारे, चाहे आप द मूवी सीक्रेट की बात करो या चाहे आप मोटिवेशनल गुरु की बात करो, दे टॉक अबाउट द थिंक एंड ग्रो रिच प्रिंसिपल्स, राइट? आज की डेट में भी सारे वही प्रिंसिपल्स को रिपीट किया जाता है बार बार। तो यही सबसे ऑथेंटिक मोटिवेशन की किताब है जिसको मैं पढ़ता था। काफ़ी उसमें से मैं इंस्पायर हुआ और पैसों की चर्चा बहुत करती है। ये बुक को रीड करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि लोग अपने आप को एक तरीके से खुद का सेल्फिश अपना पैसों का गोल तो रखेंगे, राइट? और मैंने ये चीज़ भी करा और बॉब प्रॉक्टर ने भी, राइट, यही उनकी पुरानी किताब बताते हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली वही किताब पढ़ते रहते हैं। और उनकी भी किताब की कंडीशन बहुत ही मेरे जैसी हो गई है, मीन फेक्ट मेरे से भी ज़्यादा। वो तो काफ़ी सालों से यही किताब को पढ़ते जा रहे हैं आज भी। अब बॉब प्रॉक्टर से मैंने ये सीखा कि आपको गोल ना बड़ा रखना चाहिए, ऐसा बड़ा कि आपको विश्वास ना हो पाए। क्योंकि जब आप छोटा गोल रखते हो ना, तो वो तो आप अपने एफर्ट्स लगा के भी कर लोगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसलिए गोल ऐसा बड़ा रखो कि आपको भी फर्स्ट साइट में ऐसा लगे यार ऐसा थोड़ी हो पाएगा। इसका गोल कार्ड बनाओ, बार बार देखो, तो आपको जो है कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे और आप इसमें काम कर पाओगे। और गोल कार्ड का डेडलाइन भी लिख दो। और मैंने ऐसे ही किया। मुझे किताब लिखने का एक रुचि लगा। मैं उस वक्त में काफ़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम भी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि लेट अस राइट अ बुक फॉर स्टार्टअप्स।
तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेड वेरी इजी का मैंने गोल टारगेट रखा कि मुझे बुक लिखना है। और शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं कैसे ऑथर बन पाऊंगा, कैसे मैं बुक बेस्ट सेलर कैटेगरी में मेरी बुक कैसे लिख पाऊंगा, कैसे मैं राइटिंग कर पाऊंगा, कैसे कंसंट्रेशन, क्योंकि जॉब का टाइमिंग भी मेरा काफ़ी ज़्यादा रहता था और अहमदाबाद में ऑफिस से घर आने जाने का वहाँ का ट्रैफिक भी टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और फिर फर्दर गोल सेट किया। तो ये सारी डिटेल्स के बारे में मैंने मेरी जो किताब है वो उसमें लिखा हुआ है, आप फ्री में रीड कर सकते हैं, आपको गूगल से मिल जाएगा, राइट। और अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है। तो भी डाली हुई है यूट्यूब में जो फ्री में आपको मिल जाएगी, वो समरी आपको। अल्टीमेटली व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस बॉब प्रॉक्टर एंड द थिंक एंड ग्रो रिच प्रिंसिपल। सो थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट सोचो और पैसे ऑटोमेटिक आपके पास आने लगेंगे। अगर आप उसको डीपली स्टडी करोगे तो यू विल रियलाइज कि आपको आपके माइंड को, राइट, यू नीड टू स्टिम्युलेट योर माइंड बाय थिंकिंग इन सच अ वे। आप एक माइंड को टास्क दे दो, फॉर एग्जाम्पल कि आप डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस के बारे में करना चाहते हो विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, राइट। ये सोचो कि द प्रॉब्लम विच आई वॉज फेसिंग कि मैं मेरे माइंड को कि कैसे कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव बनाऊँ, बिकॉज आई वॉज फेसिंग फ्रॉम द सुख दुख साइकिल ऑफ कर्मा, ये जो कर्मा का साइकिल है, लेकिन मैं उसमें फोकस नहीं करता था। आई वॉज वेरी मच फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टूवर्ड्स द मोटिवेशनल प्रिंसिपल। लेकिन जब मेरे ग्रैंड मदर एक्सपायर हुए एट दैट टाइम आई जस्ट थॉट, और तब मैंने भगवद गीता स्टडी करना शुरू किया और मैंने सोचा कि अगर राइट मुझे जो विश्वास चीज़ में है नहीं, वो गोल कार्ड देख के अगर विश्वास हो जाता है कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं ये प्रिंसिपल मैं मोक्ष में अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि मैंने जो स्टडी किया, राइट, और उसमें पाया कि ये सारी भूख तो बढ़ती रहेगी और ये हमारा गोल नहीं है। मैंने पहली बार कृष्णा जी से सीखा कि वी शुड सेट दी गोल फॉर अदर्स, नॉट फॉर अवर सेल्फ, राइट। और इसलिए मैंने जो थिंक एंड ग्रो रिच की बुक का एक तरीके से PDF फाइल डाला, एक टेक्स्ट फाइल मैंने डाला, और उसमें जो मनी जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड करके मोक्ष कर दिया। तो मैं अभी भी कभी वो रीड करता हूँ तो मेरी थिंक एंड ग्रो रिच बुक इस तरीके की होती है कि जहाँ पर मनी है वहाँ पर मैंने मोक्ष डाल दिया है, और बाय दैट वे दैट बुक्स लुक मोर ब्यूटीफुल टू मी। ताकि पहले विश्वास नहीं होगा, फिर धीरे धीरे विश्वास आएगा जब आप गोल कार्ड बना के उसमें आगे बढ़ोगे। तो वही चीज़ मैंने भगवद गीता के लिए अप्लाई किया और मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ। इट इज़ वेरी सिंपल। मेरा आंसर था कि जो गुरु, राइट, आपको भगवान के करीब ले जा रहा है वही रियल गुरु है, राइट, बाकी सब बेकार है। तो आप सिर्फ एनालाइज कर लीजिए कि आपके जो गुरु है क्या आपको भगवान के करीब ले जा रहे हैं। दैट इज द ओनली थिंग, द अल्टीमेट गोल विच आई एंड यू आर लुकिंग फॉर इट।